हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर तक क्या देख लिया था? हमने फिक्स कैपिटल और उसका इंपॉर्टेंस देखा था। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, हम थे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसके अंदर अब तक हमने देखा है। फास्ट से एक रिकैप करेंगे कंटेंट ऑफ चैप्टर, पूरा का पूरा अभी तक क्या क्या देख लिया है। पहले था फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन का उसमें पैसा कहां कहां से आ सकता है, उसके बारे में था। फाइनेंस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको इंश्योर करना पड़ेगा, क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में हमेशा सफिशिएंट पैसा रहना चाहिए। पक्का। सेकंड चीज, ऑर्गेनाइजेशन के पास में हमेशा सफिशिएंट पैसा रहना चाहिए। क्या होगा? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पास में सफिशिएंट पैसा रहना चाहिए। और किसको इंश्योर करना पड़ेगा? कंपनी के फाइनेंस मैनेजर के पास में। सेकंड चीज, कंपनी के पास में ना देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज जहां पे कंपनी के पास में पैसा आ सकता है। तो ये फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की इन वो उसमें से चेक करना, कंपेयर करना कि हमने कहां से पैसा लेना चाहिए। सेकंड हो गया। फिर उसके बाद में थर्ड, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, ये फर्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। दूसरा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कैसा था? फाइनेंस मैनेजर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास में पैसा तो आ गया, अब उसको कैसी जगह पे लगाना, कहां पे लगाना, सो दैट हमारा रिटर्न मैक्सिमम आएगा। रिटर्न मैक्सिमम करने के लिए पहले सबसे पहले अपने को सीओसी निकालना पड़ेगा। व्हाट इज सीओसी? सीओसी इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? हम अगर सामने वाले का पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमको कितना कितना कॉस्ट लगने वाला है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने अपन डिपॉजिट के बताया था आपको। डिपॉजिट के केस के अंदर 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ही हमारा नेट प्रॉफिट रहना चाहिए, सो दैट तभी जाके हम हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर पाएंगे। थर्ड चीज जो अपन ने देखे थे, कैपिटल रिक्वायरमेंट, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी के लिए पैसा इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, टोटल देयर वर 10 पॉइंट्स कि अगर कंपनी के पास में पैसा नहीं है तो कंपनी आर&डी नहीं कर पाएंगी, कंपनी के पास में पैसा नहीं है तो कंपनी नवा प्रोजेक्ट नहीं चालू कर पाएंगी, कंपनी के पास में अगर पैसा नहीं है तो कंपनी एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाएंगी। सर इसके बाद में क्या था? ठीक है, 2 मिनट के बाद में देखते ना अपन, लेकिन ये देखा था, ये तो याद है ना। हाँ, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप आखिरी में बोल रहे कि हम आखिरी में लर्न करेंगे, हमको तो ऐसे ही लर्न हो गया। वो तो अच्छा है ना यार, वो मतलब आखिरी का तो करेंगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपने अगर ये पर्टिकुलर रिवीजन वाला सेशन देख लिया ना तो बाय गॉड ऐसे ही लर्न हो जाएगा। एंड बाद में अलग से आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? मैंने आपको पहले बोला था ना, डेली के 45 मिनट देना, खत्म। एसपी का पूरा 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 मेरे ऊपर आप छोड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। पक्का? यस। उसके बाद में था उसके बाद में था कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट? ऑर्गेनाइजेशन का इसमें पैसा लगेगा। पैसा दो टाइप का लग सकता है, एक रहता है फिक्स कैपिटल, दूसरा रहता है वर्किंग कैपिटल, है ना? तो फिक्स कैपिटल और फिक्स कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि मीनिंग था पहले, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या था? बोलो बोलो एक बार, क्या फिक्स कैपिटल का मतलब क्या था? सर फिक्स कैपिटल का मतलब था ऐसा वाला कैपिटल जो हमारे को फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए लगने वाला है। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या? ऐसे वाले एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट परमानेंटली रहने वाले हैं। हाँ कि ना? तो ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंस मतलब, सॉरी, ये फिक्स कैपिटल का मतलब क्या? ऐसा वाला कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर रहने वाला है। कुछ कुछ फैक्टर फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, जैसा जैसा बोलो बोलो, जैसा क्या क्या था? कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे फिक्स कैपिटल को? नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस। कुछ नहीं आया तो ये तो 3 लिख के आना मेरे भाई, सब आएंगे, टेंशन नहीं लो, सारे के सारे पॉइंट्स अपने को याद आएंगे। ठीक है, फिर अपन ने देखा था वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस। आज अपन ये लास्ट वाला टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस, ये देखेंगे। और उसके बाद में सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। लास्ट एग्जाम के अंदर ना ड्यू टू कोविड कंपनी बोला, गवर्नमेंट ने ना 25% ऑफ सिलेबस कट डाउन कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी ऐसी थी कि गवर्नमेंट डबल से ये साल में भी 25% सिलेबस कम हो। सर आपके मुंह में गुड़ क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं ना ऐसा, घी शक्कर, वैसा वाला स्टफ। तो हो सकता है आपका सिलेबस कम हो जाए, तो मैं इंटेंशनली ना उतना पार्ट अभी का छोड़ रहा हूँ, इनकेस अगर हमारे मतलब फेवर में आया डिसीजन की 25% कट डाउन आपके लिए भी हो गया, तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। सर अगर बाद में बोल दिया तो अरे फिर कहाँ तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा? आखिर में पढ़ाऊंगा ना पूरा का पूरा, डबल से पूरा मत देखेंगे। डबल से मतलब जो पार्ट रह गया है उसको अपन देखेंगे, समझेंगे और लर्न भी करेंगे। पक्का? चलिए अपन आगे। यस, अच्छा आपको मजा आ रहा ना क्लास में? हाँ, ऐसा बोरियत वाली क्लास तो नहीं लग रही ना जैसे पहले हुआ करती थी? पहले ऐसे आते आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऐसा लगता कोई न्यूज चैनल सुनाता है। या फिर एक आधे बच्चे को खड़ा करते थे टीचर, बोलते थे बेटा खड़े रहे, तू रीडिंग कर, मैं मतलब समझाऊंगा। आधे बच्चे तो टाइम पास या बोर होते रहते थे। वैसे नहीं चल रहा ना? आप मेरे साथ में है ना? पक्का ना? मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा ना? ठीक है, करूँ ना? यस। अब आते इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कंपनी के अंदर फाइनेंस होना क्यों जरूरी है? मैं सिर्फ एक बार आवाज चेक कर लेता। हेलो हेलो, ओके, यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या था? हाँ, कंपनी के पास में पैसा होना क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी अगर आर&डी नहीं करेंगी तो ग्रोथ और एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा, है ना? ऐसा एक पॉइंट देखा था अपन ने उसके अंदर कि कंपनी को रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ता है अगर उसको कंटिन्यूअसली ग्रो करने का है
राइट, और कंटिन्यूसली रिसर्च और डेवलपमेंट करने का है तो अपने को उसके लिए पैसा लगेगा। दूसरा, इट हेल्प्स इन, काय के लिए हेल्प करेगा बोलो, इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, नवा प्रोजेक्ट अपन ने जैसी बात करी थी। इट हेल्प्स इन, सॉरी, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। इसके बाद वाला 5 वाला पॉइंट बोलो, 5th नंबर का पॉइंट था सर, 5th नंबर का पॉइंट था फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, मैंने बरोबर बोला ना, हाँ 5th पॉइंट ही था, मोदी जी आ रहे थे ना, हाँ, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। उसके बाद का पॉइंट बोलो बोला, फिर मैं मानता सर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, आपको कैसे समझेगा, हाँ फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इसके बाद का बोल के बताओ, मैं मान जाऊंगा आपको। फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट, सर चलो आगे, हाँ इसके बाद में था मैनेजिंग रिस्क फॉर मेकिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद में और एक आखिरी था, इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सर इतना बड़ा नहीं था, बस इतना था, ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, मैंने बिजनेस एक्टिविटी बोला। पक्का पक्का, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, कंपनी के पास में फिनांस होना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर टोटल 10 पॉइंट थे। कल चलो क्या आगे, हाँ चलो, इसके बाद में अपन ने देखा था कैपिटल रिक्वायरमेंट, सॉरी वो क्यों नहीं आया, वो नहीं आया ना, फिक्स कैपिटल के पॉइंट नहीं आए। ए रुको रुको, ऐसे कैसे क्या, अपन ने वो रिवाइज लर्न ही नहीं करे तो ऐसे कैसे क्या आगे बढ़ेंगे, रुको रुको, हाँ कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था, हाँ ये बात हुई ना, यस। कंपनी का उसमें पैसा होना क्यों जरूरी है, कंपनी का उसमें पैसा होना क्यों जरूरी है, सॉरी फिक्स कैपिटल, और कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर हमारा लोकल टी स्टॉल वाला बिजनेस है तो हमको फिक्स कैपिटल जो रहता, मतलब ऐसा वाला कैपिटल जो फिक्स असेट्स को परचेस करने के लिए लगने वाला है, वैसा वाला कैपिटल कम लगेगा। सेकंड चीज, अगर हमारा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जैसा हम बस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हैं ना, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं उनको। हम लोगों के घर में पाइपलाइंस के थ्रू इनको ये पहुंचाते हैं, गैस पहुंचाते हैं, लिक्विफाइड एलपीजी पहुंचाते हैं। तो अभी हमको इतनी बड़ी लाइन पाइपलाइन सेटअप करने के अंदर उसको सेव करने के लिए हमको कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल कितना ज्यादा लगेगा, तो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है। अगर हमारा बिजनेस लोकल नेचर का है, छोटा छोटा बिजनेस है, लोकल टी स्टॉल चलाते हैं हम, जिसके अंदर हमको क्या लग रहा है, बस एक सिगड़ी लग रही, वो वेसल्स लग रहे, चाय के छोटे छोटे कप लग रहे, और वो चाय बांटने वाली जो क्या रहती, क्या बोलते उसका, थर्मस, वो बोलते, अगर वो है तो हमारा बिजनेस चालू हो सकता है ना। दूसरा उसके बाद में था कॉम्पिटिटिव फैक्टर, एक भी हमारी कंपनी का, सॉरी हमारे कॉम्पिटिटर कोई भी अगर ऑटोमेशन पे चले गया तो हमको भी कंपलसरीली ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली सामने वाले को उसको एडवांटेज मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो वो सेलिंग प्राइस भी कम रखेगा। और इंडिया तो आपको पता ही है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, कैसा एमआई का प्राइस कम है, सब लोग क्या बोलते हैं, एमआई कंज्यूमर प्रेफरेंस, जैसा उसके अंदर भी मैंने एमआई का एग्जांपल लिया था कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है और लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आपसे प्रोडक्ट परचेस करें, कंज्यूमर का ज्यादा से ज्यादा आपके पास में प्रेफरेंस है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल के ऊपर करना चाहिए। पॉपुलेशन ट्रेंड के अंदर क्या था, रुको मैं ये देखता, हाँ पॉपुलेशन ट्रेंड के अंदर क्या बोला था इन्होंने, हाँ पॉपुलेशन ट्रेंड के अंदर इन्होंने क्या बोला था, पॉपुलेशन ट्रेंड के अंदर बोला था अगर कंट्री के अंदर अगर पॉपुलेशन बहुत रैपिड स्पेस पे ग्रो हो रही है और आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो जो वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन को लग रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर इसके बाद में और एक पॉइंट था ट्रेंड इन इकोनॉमी, कोविड-19 का अपन इसमें एग्जांपल लेते, याद है क्या आपको, यस कोविड-19 के टाइम पे अगर बिजनेसमैन को लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर उसके लिए ब्राइट है ना, उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड होने वाली है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने अच्छा खासा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना, सो दैट वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा माल को प्रोड्यूस कर पाएंगा और ज्यादा से ज्यादा माल को सेल कर पाएंगा, हाँ कि ना, यस सॉरी हाँ 2 मिनट, मैं थोड़ा भावना में चले गया भावना में नहीं, गड्ढे में जाने वाला, कहाँ थे अपन, कहाँ थे साइज ऑफ बिजनेस। अगर हमारी बिजनेस का साइज जैसे योले चाय वाले साइज का बिजनेस है हमारा, तो आपको पता था मैंने, जैसे मैंने बोला था वो सारा का सारा रॉ मटेरियल एक जगह पे बनाते, दूध पत्ती सब उसको एक जगह पे बनवा लेते, पैक करवा लेते और उसको फिर सेल आउट करते अलग अलग आउटलेट पे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के पास में। ये फ्रेंचाइजी पार्टनर फिर उससे चाय बनाते हैं और फिर आपको पिलाते, हाँ कि ना, सेंट्रलाइज होने वाला है। अब इनकी साइज ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है, अब इनको ज्यादा कैपिटल लगेगा, बिला रहे ये भी चाय और नुक्कड़ का चाय वाला भी चाय पिला रहा, लेकिन साइज ऑफ योले चाय इज वेरी बिगर देन नुक्कड़ का चाय वाला, है ना। इस वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा रहेंगे, नुक्कड़ के चाय वाले को कि योले चाय को, मतलब योले अमृतुल्य को, हाँ ना, यस। उसके बाद में अपन ने देखा था
स्कोप ऑफ बिजनेस, जैसे मैकडोनल्ड्स का था, जनरली दोनों के पॉइंट सेम ही है कि इनका स्कोप ज्यादा, अगर लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो इनको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएंगी। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, अगर हमको लग रहा है कि हम सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी से भी काम चला लेंगे, हमको नवा टावर नहीं होना, आप हमारे को सेकंड हैंड भी दो तो चल जाएगा, हमारा बिजनेस चल जाता, मैटर नहीं करता, तो फिर वो केस के अंदर हमारी कैपिटल फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी ना। उसके बाद में और एक पॉइंट था कि एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल बेसिस। ये पॉइंट क्या बोलता था बच्चा, अगर कोई एरियाज के अंदर जहां पे ग्रोथ प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट खुद पैसा देती है, क्या बोला उसने, कई कई जगह पे गवर्नमेंट खुद कंसेशनल रेट्स पे आपको बिल्डिंग या लैंड प्रोवाइड करवाती है। सिर्फ गवर्नमेंट हमारे को फंडिंग दे रही है, 2 करोड़ की लैंड थी, गवर्नमेंट बोलती 1 करोड़ 80 लाख रुपए हम देने के लिए तैयार है, तुम तुम्हारे घर से सिर्फ 20 लाख रुपए लेकर और धंधा चालू करो, बिजनेस चालू करो, तो फिर वो केस के अंदर हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी सर। इसके बाद में क्या था, हाँ इसके बाद में क्या लास्ट वाला पॉइंट था, एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट। इसका मस्त पॉइंट था, अगर हम खुद का प्लांट और मशीनरी परचेज नहीं कर रहे लेकिन हम भाड़े का यूटिलाइज करने के लिए रेडी है, क्या बोला मैंने, हम खुद का प्लांट और मशीनरी परचेज नहीं कर रहे, हम भाड़े का प्लांट और मशीनरी लेके खुश है, हमारा काम चल जाएगा, तो फिर वो पर्टिकुलर केस के अंदर हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी सर। उसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इसके अंदर अपन ने एग्जांपल लिया था, एप्पल कंपनी ने मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आउटसोर्स करके रखे हुआ है फॉक्सकॉन कंपनी को। फॉक्सकॉन कंपनी सारे के सारे एप्पल के प्रोडक्ट, इनफैक्ट एमआई के भी मोबाइल्स जो मैन्युफैक्चर करती है वो फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर करती है, तो एप्पल कंपनी को खुद के प्लांट और मशीनरी लगाने पड़ेंगे क्या, नहीं, ये एप्पल कंपनी को ऐसा समझ समझा बहुत जबरदस्त सेल है उसका। मेरे को पहले क्या लगता था, जब मैं आपकी उम्र का था ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार एप्पल के इतने महंगे महंगे मोबाइल रहते, कौन खरीदता हूँ, 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए का, ऐसा 1,30,000 का कोई मोबाइल रहता क्या, पागल है क्या, 1 लाख में गाड़ी आ जाती बुंग बुंग, है ना। लेकिन आई वॉज रॉन्ग, सीरियसली आई वॉज रॉन्ग। आप अगर मतलब ऐसे दुबई जैसी सिटी में जाओगे ना, वहाँ पे लोगों का स्पेंडिंग पावर इतना है और अर्निंग कैपेसिटी इतना है, पर कैपिटा इनकम सिंगल पर्सन की पर पर्सन इनकम इतनी ज्यादा है ना वहाँ पे बच्चा, वहाँ के वेटर लोगों के पास में आईफोन है, मतलब आप तो बाकी का छोड़ ही डालो, वहाँ के वेटर लोगों के पास में आईफोन है। रीजन बिंग क्वालिटी को बहुत ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, है ना। एमआई यहाँ पे इंडिया में बहुत फेमस है, उधर भी है, चाइना में भी बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ज्यादा ही लोग ज्यादा प्यार करते हैं, कम में बम देता हूँ, है ना, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला था, नहीं सुसु नहीं आ रहा इसमें, इंटरनेशनल कंडीशन का मतलब क्या होता है बच्चा, अगर हमको लग रहा है कि यार इंडिया और पाकिस्तान का डिशुम डिशुम वॉर हो सकता है, तो फिर वो केस के अंदर हमने हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाना चाहिए, बिकॉज कल चल के हमको माल नहीं मिला तो फिर हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस हम रुकाएंगे थोड़ी ना, आगे ना बच्चा। यस, ये क्या थे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट किसको अफेक्ट करता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कर लो यस सर, आ जाओ सारे मूड थे, ये तो हो गया था, यस कहाँ से हो गया, हाँ। अब वो घड़ी आ गई जिसका मेरे को बहुत बहुत ज्यादा इंतजार था, वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का पहले मतलब समझाते हैं। वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। देखो पहले फिक्स कैपिटल का मतलब क्या बोले थे अपन ने, ऐसा वाला कैपिटल जो हमको फिक्स असेट्स को एक्वायर करने के लिए लगने वाला है, बोला था ना, ऐसा वाला कैपिटल जो हमको फिक्स असेट्स को एक्वायर करने के लिए लगने वाला है, उसका ये दूसरा भाई है, ये फिक्स कैपिटल का दूसरा वाला भाई है, मतलब अपोजिट एकदम। इसको ना डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो पैसा लगता है कंपनी को, वो पैसे को बोलते हैं अपन वर्किंग कैपिटल। सर मतलब एक आधा एग्जांपल दो ना, हमको हर मंथ सैलरी देनी पड़ती है क्या, हाँ। हर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है क्या, हाँ। हमको रेंट पे करना पड़ता है क्या हर मंथ, हाँ बरोबर है। हमको हमारा स्टेशनरी का आइटम हर महीने खलास होता है क्या, यस। हर महीने हमको चाय का खर्चा आता क्या, हाँ। मतलब ऐसा वाला खर्चा जो हमको हर महीने लगता ही रहता है, वो वाले कैपिटल को बोलते हैं अपन वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। दूसरा, आपको लगता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, तो आप डबल से परचेस करोगे। ये महीना खत्म हो गया, स्टॉक डबल से आपने परचेस किया, रिफिल किया, मतलब डबल से माल और भर के लाया, तो क्या ये वाला पैसा जो अपने को क्लोजिंग स्टॉक इन द सेंस हमको हमारे गुड्स जिसके अंदर हम डीलिंग करते हैं, सपोजिंग आप और मैं गुड्स के अंदर डील करते हैं, जैसे हमारी कपड़ों की दुकान है, तो हम कपड़ों की माल, हमारा स्टॉक कम हो जाता है तो हम डबल से परचेस करते, हमारा माल कम हो जाता है हम डबल से परचेस करते। अब ये जो गुड्स हो गया हमारे, वो भी उसके लिए जो पैसा लग रहा है, गुड्स परचेस करने के लिए जो पैसा लग रहा है, उसको बोलेंगे अपन वर्किंग कैपिटल लग रहा है। समझा क्या? जब भी आदमी को, बिजनेस को, कंपनी को डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा लग रहा है, वो कैपिटल को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। बोलो, ऐसा वाला कैपिटल सर जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए लग रहा है, हम उसको
हम उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, है ना। ऐसा वाला कैपिटल जो हमको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लग रहा है उसको अपन वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। आफ्टर एस्टिमेटिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, it is necessary to estimate the amount of working capital that would be needed to ensure smooth functioning of business firm। एक बार जो अपन ने फिक्स कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, सेकंड स्टेप के अंदर अपन वर्किंग कैपिटल की भी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, सो दैट हमारा बिजनेस स्मूथली मक्खन चलता रहे। सर मक्खन चलता रहे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर हमारे पास में वर्किंग कैपिटल नहीं रहा तो क्या होगा बेटा? आप लोगों को सैलरी नहीं दोगे, लोगों को सैलरी नहीं दोगे तो आपको मारने नहीं आएंगे लोग। हाँ बात तो बरोबर है। आपने बैंक वालों का उनका लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया, बैंक से लोन उठाया और बैंक से उनका बैंक वालों को हर मंथ आप उनका लोन का रिपेमेंट नहीं करे या उनको इनका इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आपको नहीं लगता ब्रांच मैनेजर आपके घर पे आ जाएंगे, कंपनी के अंदर आ जाएगा, मेरे को मेरा लोन रिपेमेंट करो? हाँ कि ना? यस। आपने इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी कट। हाँ बरोबर बोल रहे सर आप, हाँ कि ना बच्चा? यस। इस वजह से बोल के रखा हुआ है, अगर आपको स्मूथ तरीके से बिजनेस को रन करने का है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पास में वर्किंग कैपिटल प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करे हुआ होना कि हमको कितना कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। दस अ बिजनेस फर्म हैव टू अरेंज वर्किंग कैपिटल फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज। बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज का मतलब क्या? हमारी कंपनी है, हमारी जो शॉप है, हमारी शॉप के अंदर आपको नहीं लगता कि हमको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, गुड्स मेंटेन करके रखने पड़ते होंगे? वाई? बिकॉज माल रहेगा तो दुकान के अंदर ग्राहकों को हम बता पाएंगे ना, कस्टमर को क्या बताएंगे फिर? कस्टमर को हमारे चेहरा देखो, देखो हम कितने मस्त दिखते हैं, वैसा बोलेंगे कि अपन? नहीं, हमको तो उनको माल बेचना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। यस। तो व्हाई दे आर सेइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज को बिल्डअप करने के लिए, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। बहुत मस्त बोला और बहुत डीप बोला उसने, डीप। फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, व्हाट इज मीन बाय फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स? एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मैं चलो बताता आपको कैसे बोलूं। चलो बाद में भी आएगा ऐसा, लेकिन अभी सुन लो क्या बोल रहा हूँ। हमको स्टॉक लगता, गुड्स लगते, ये क्या बोलते, कपड़े परचेस करने पड़ते शॉप में रखने के लिए। अब ये माल हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अभी पड़े हुआ है, ठीक है। सपोजिंगली हमारी होलसेल की शॉप है, अब हमारे पास में माल पड़े हुआ है। अब ये माल को एक कस्टमर आया, उसने ऑर्डर लिखा है, हमने उसको माल बेच दिए, मतलब पेमेंट बोले लिख के रखो अगले हफ्ते देता। चल ठीक है, अभी गिराए कस्टमर से तो मना तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब हमारी दुकान के अंदर माल हो गया कम, हम क्या करें? रिफिल करेंगे तो हमारे को डबल से गुड माल परचेस करके आने पड़ेंगे। तो हम हमारे जिससे परचेस मैन्युफैक्चरर रहता, हम मैन्युफैक्चरर के पास में चले गए, भैया जी हमको माल दो। बोले ठीक है माल लो। बोले पेमेंट? बोला 7 दिन। बोले 7 दिन नहीं, अपने को तो कैश लगता, आप अभी कभी पेमेंट दोगे तो ही हम आपको माल को टच करने देते, अदरवाइज नहीं। बोले ऐसा मत करो, हम भी हमारे लोगों को 7 दिन का टाइम पीरियड देते हैं, हमको तुम भी तो दो। बोले तुम गलती कर रहे हो, हमने क्या करना? बट मतलब आपको जमता, कैश की पेमेंट अभी कभी देना चाहते हो तो दो, माल लेके जाओ, नहीं तो माल को छोड़ डालो, मैं किसी ऐसे पर्सन को दूंगा जो मेरे को इमीडिएटली कैश देने के लिए तैयार है। चलो ऐसा कर रहा ना। यस। अब मेरे को मेरे घर से पैसा लेके आना पड़ा, क्योंकि दुकान को तो अपन खाली रख नहीं सकते ना, वहां पे तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अपने को अल्टीमेटली वो सेल आउट भी करने का है। जब तक अपना रिसीवेबल मतलब मेरा डेटर्स मुझे पैसा नहीं देता है, तब तक तो मुझे मेरे घर से पैसा लाना पड़ेगा ना, है ना। मेरा डेटर्स को मैं क्या बोलता? रिसीवेबल। हाँ ऐसा बोलते ना अपन, ये अमाउंट मेरे को डेटर्स को अपन रिसीवेबल्स भी बोलते। तो जब तक मेरे को डेटर्स मेरा पैसा नहीं देंगे तो मेरे को बिजनेस के अंदर घर से पैसा लाना पड़ेगा। तो ये घर से पैसा लाया तो मैंने क्या बोला इसको? मैंने मेरे रिसीवेबल्स के लिए जो मुझे पैसा लगने वाला था, मतलब अल्टीमेटली मुझे जो माल परचेस करने के लिए जो मुझे पैसा लगने वाला था, अब इसने मुझे पैसा नहीं दिया तो इनडायरेक्टली मुझे मेरे घर से लाना पड़ा। इसको अपन बोलते हैं फिनांसिंग रिसीवेबल, बिकॉज माई रिसीवेबल इज नॉट पेइंग मी इमीडिएटली, इट इज टेकिंग सम मच टाइम, है ना। तो कुछ ना कुछ ज्यादा टाइम मांग रहा है या टाइम ले रहा है कि भाई थोड़े दिनों के बाद में दूंगा, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर अपने को घर से लाना पड़ता है। इसको बोलते हैं अपन फिनांसिंग रिसीवेबल। आप वर्किंग कैपिटल के अंदर देखोगे ना, जहां जहां पे भी स्टॉक अफेक्ट होगा ना, जहां जहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट हो रहा, गुड्स जो शॉप के अंदर है वो अफेक्ट हो रहे, उसके वजह से ही मेजोरिटी टाइम आपका वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगा। सपोजिंगली हमारी दुकान के अंदर हमको क्लोजिंग स्टॉक रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसा अभी आपको और मैं ट्यूशन क्लासेस की सर्विसेज दे रहा है ना, तो मैं जब मेरे बच्चों को देता तो आपको क्या लगता है मैं ऐसा ट्यूशन की जो कुछ ऐसा बंडल करके रख देता क्या? देखो मैंने 2-3 का बंडल बना के रख दिया, परसों आके बच्चों को डालूंगा। अभी ऐसा करते हैं, अभी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते वो टाइम पे करके रखते, लेक्चर्स रिकॉर्डेड रखते हैं, हम बच्चों को हम भेज देते, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक, ठीक है। लेकिन हम एक ही दिन के अंदर पूरे के पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लेते, है ना, हमें अभी रिसीव करते। लेकिन क्या इसके अलावा मुझे बताओ हमारे पास में कुछ क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ता क्या हमको? नहीं। समझा क्या? यस। नहीं तो फिर उससे उसके ऊपर ही डिपेंडेंट करेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा। हमारे बिजनेस के अंदर हमको क्लोजिंग स्टॉक रखने की जरूरत ही नहीं है
तो हमारा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है। यस, उसका फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब आगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल काय के लगेगा, इन्वेंट्री को बिल्डअप करने के लिए, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को लगाने के लिए, रिसीवेबल को फिनेंस करने के लिए, घर से पैसा लाया, इन्होंने पैसा नहीं दिया क्योंकि डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, इसके लिए। फॉर कन्वर्टिंग कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑपरेटिंग जो हमको डे टू डे खर्चे लगते हैं उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए हमको पैसा लगेगा। हेलो, यस, चलिए अपन आगे। यस, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट्स इज रेफर्ड टू एज वर्किंग कैपिटल। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लेंडिंग अथॉरिटी फॉर लीडिंग अथॉरिटी बाय लीडिंग अथॉरिटीज। क्या बोले सर, आराम से बोलो। ये एक वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट ना अलग अलग लीडिंग अथॉरिटीज इसको अलग अलग तरीके से देखती है। जैसा सम अथॉरिटीज कंसीडर वर्किंग कैपिटल एज एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को भी वर्किंग कैपिटल माना जाता है। मैं फिर से बोल रहा, मेरा करंट असेट्स है, करंट असेट्स के अंदर आपको मैं किसका एग्जांपल लेता, से मेरा गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक पड़े हुआ है, वो 10 रुपए का है, सर कितना चिल्लर, समझो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 100 रुपए का, अरे कितना चिल्लर एग्जांपल लो ना यार, 100 रुपए का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है अवेलेबल, पक्का। मेरा डेटर्स है 200 रुपए का, टोटल मेरा कितना होगा असेट साइड में, करंट असेट्स कितने हो गए सर, करंट असेट हो गए 100 प्लस 200 300 रुपए। मेरी करंट लाइबिलिटी है सपोजिंगली 50, कितनी है करंट लाइबिलिटीज के अंदर, मतलब क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो है 50, तो 300 माइनस 50 कितना हुआ 250 रुपए का मेरा वर्किंग कैपिटल। समझा क्या? तो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जब अपन माइनस करेंगे जो वैल्यू अपने को आएंगी उसको अपन बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। पक्का पक्का, यस। तो वैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोजिंगली मेरी टू व्हीलर है, हाँ टू व्हीलर है, टू व्हीलर मेरी पर्सनल असेट्स है, पर्सनल असेट इन द सेंस या बिजनेस के असेट अपन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने वो करंट असेट्स के अंदर माइनस करंट लाइबिलिटीज किया तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो क्या ये करंट असेट्स के अंदर मैं टू व्हीलर पर जो है बिजनेस के अंदर जो टू व्हीलर से या बिजनेस की कोई फोर व्हीलर होंगी, ट्रक होगा हमारे बिजनेस के अंदर, तो क्या वो माइनस करेंगे क्या? नहीं। मैंने क्या बोला, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, हाँ करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वो तो फिक्स्ड असेट्स हो गया ना, वो फिक्स कैपिटल में जाएंगे। समझा क्या? तो आपको एक ही बात को माइंड में रखने का है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है सर, बिल रिसीवेबल्स आते है ना, बिल्स रिसीवेबल, सामने वाले को डेटर्स को हमको पैसे देने का है तो वो हमको पैसा देंगे, फ्यूचर में देंगे, आज नहीं देंगे फ्यूचर में देंगे। सन्ड्री डेटर्स का जो बैलेंस रहेगा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये बैलेंस रह जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ये बैलेंस रहेगा, हाँ कि ना? यस, हमने किसी को एडवांस दे के रखे हुआ है, वो पैसा हमारे पास में रिटर्न आ सकता है, राइट। दूसरा करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या होगा, करंट असेट्स के अंदर तो अपन ने देख लिया, करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे क्या आएगा सर, करंट लाइबिलिटीज के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स आ सकता है, बिल्स पेएबल आ सकता है, हमको भविष्य में किसको पेमेंट देने का है, जैसा हमको आ रहा था हमको भी तो किसको देना पड़ेगा कि नहीं। यस, हमने 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 ऐसे बोल सकते हैं सीसी लेके रखी हुई है, सीसी एक टाइप का लोन है, बैंक का लोन है, वो करंट नेचर का रहता है, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, समझ के चलो कि बैंक वालों से जब लोन लेते हैं ना, वो कैश क्रेडिट अगर रहा तो उसको हमको थोड़े टाइम पीरियड के बाद में रिन्यू करना पड़ता है, इस वजह से उसको करंट लाइबिलिटीज मानते हैं, ठीक है। मैंने शायद करंट एसेट बोल रहा गलती से, उसको करंट लाइबिलिटीज मानते हैं। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्या है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में है विस्टिनबर्ग डिफाइन इट्स एज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। सेम, ये दोनों वही बोल रहे हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, कोई नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको। इट डज नॉट, अच्छा बोले इसको हम वर्किंग कैपिटल भी नहीं मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए हम सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों बोल रहे हैं बेटा, बाकी बिकॉज सारे के सारे बैलेंसेस हैं, बार बार चेंजेस होते रहते हैं। जैसा बैंक का बैलेंस आज जितना है कल उतना ही रहेगा, क्या बढ़ेगा कम होगा, कैश इन हैंड आज जितने कम हो जाएंगी कल होके बढ़ जाएंगी, कुछ भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा ज्यादा होगा, चेंज होते रहेंगे। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस कम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, चलते रहेगा, बिकॉज बिजनेस कर रहे ना यार अपन, वो तो कम नीचे होते ही रहेंगे ना, है ना। इस वजह से उसको बोला जा रहा है सर्कुलेटिंग कैपिटल। और भी एक दूसरा रीजन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बार बार चेंजेस हो रहे हैं, घूम रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक घूम रहा है, दूसरा आज स्टॉक दूसरा था, कल स्टॉक दूसरा हो जाएगा, इस वजह से उसको सर्कुलेटिंग कैपिटल बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आया क्या? यस। जैसे अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल देखा था, याद है आपको, थोड़ी देर पहले अपन ने पूरे के पूरे 10 पॉइंट आपको मैंने याद दिलाए थे, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, है ना, याद दिलाया था ना, बोलो नहीं तो डबल से बोलूंगा अभी। हाँ याद है। तो वैसे ही एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही एक क्वेश्चन आएगा, वैसा कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला वाला फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस, हाँ नेचर ऑफ बिजनेस पहला पॉइंट, सेम वैसे है, उधर भी था नेचर ऑफ बिजनेस, इधर भी वैसे ही है। सपोजिंगली हमारा मर्सिडीज का शोरूम है, मर्सिडीज का शोरूम है, मर्सिडीज के शोरूम के अंदर हमको भी तो क्लोजिंग स्टॉक तो रखना ही पड़ेंगे ना,
कि सामने वाले को सिर्फ फोटो बताएंगे, देखो आपको इसमें से कौन सी कार होना, बोलो बोलो बोलो, और सामने वाला 80 लाख 90 लाख की गाड़ी लेने आया, 1 करोड़ की गाड़ी लेने आया, अपन उसको बोलते बेटा फोटो देख के बताओ आपको कौन सी गाड़ी होना, ऐसा थोड़ी ना कर सकते यार। तो हमको एटलीस्ट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 2 3 4 गाड़ी तो रखनी पड़ेगी ना। एक एक गाड़ी भी 1 1 करोड़ रुपए की या 80 लाख रुपए की हो गई, तो 2 2.5 करोड़ का 2.5 3 करोड़ रुपए का तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमको हमारे शोरूम में रखना पड़ रहा है। अच्छा, रोज का लोग क्या डेली डेली हमारी गाड़ी मर्सिडीज लेने आते होंगे क्या? नहीं, बहुत कम चांसेस है। मंथ के अंदर 2 3 भी निकाल लिया ना हमने, बहुत बहुत उसके ऊपर भी अच्छा खासा हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे आगे ना। पर गाड़ी के ऊपर जब 80 लाख की गाड़ी है तो 3 4 लाख रुपए तो कमाएंगे ना सामने वाला, है ना। 12 13 लाख रुपए पर मंथ के अंदर अर्निंग हो जाती है सामने वाले पर्सन, है ना। तो मर्सिडीज के जो शोरूम है उसके अंदर वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सोच के देखो, सोचो सोचो सोचो। ज्यादा लगेगा। भाई ज्यादा लगेगा, सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, हमको गाड़ी तो डेली डेली जानी नहीं वाली ना। वैसे अगर आप एग्जाम्पल लो, रिटेलर है हम, रिटेलर मतलब क्या, हमारा सपोजिंगली ये कटलरी की शॉप है, ये नहीं क्या, ये सोप सुपारी सुपारी नहीं बेटा, सोप सुपारी नहीं बोल रहा मैं, ये तेलों पे बाल के ऊपर तेल लगाते हैं अपन, क्या फेस वॉश लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं अपन। तो ये वाले जो बिजनेस, क्या बोलते हैं इसको, किराने वाले आइटम, कुछ भी बोलता है, ठीक है। ये किराने वाले आइटम के अंदर इसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, इनको कम लगेगा। क्यों? बिकॉज ये माल आते हैं बिक जाता है, माल आते हैं बिक जाता है। किराने वालों का तो वैसे ही है ना, है ना। तो इनका माल के अंदर बहुत सर्कुलेटिंग होते रहते हैं, मतलब फटाफट से आता माल, फटाफट से बिकता, फटाफट से आता, फटाफट से बिकता। अब ये केस के अंदर इनको वर्किंग कैपिटल कम लगता है। क्यों कम लगता है? बिकॉज इनको खुद से घर से लाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ही इनको पैसे दे देता है। और एज कम्पेयर टू मर्सिडीज, मतलब इसके कंपेरिजन में अगर मर्सिडीज शोरूम के अंदर बात करेंगे तो इसके अंदर कस्टमर बहुत आराम आराम से आता है। इस वजह से कस्टमर हमको बहुत आराम आराम से पेमेंट दे पाता होगा। कस्टमर ही नहीं आएंगे, गाड़ी तो लेने तो बाद में पेमेंट लेंगे ना अपन उससे, हाँ कि ना। इस वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मर्सिडीज जैसे शोरूम के अंदर ज्यादा रहेंगी। जो आइटम लग्जरियस, जो कंपनीज या जो हाँ, जो कंपनीज लग्जरियस आइटम्स के अंदर डील कर रही होंगी, जिनका बिजनेस लग्जरियस आइटम के अंदर डील करना होगा, तो उसके अंदर सेल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। इस वजह से उसके अंदर वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होती है। और हमको उनके अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा ही रखने का है ना। अपन क्या बोले थे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमारा करंट एसेट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, है ना। यस। उसके बाद में साइज ऑफ बिजनेस, क्या बोला आपने? साइज ऑफ बिजनेस। 2 मिनट रुको, सिर्फ मेरे को सिर्फ एक लाइट को एडजस्ट करना। हाँ, साइज ऑफ बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है, हमारी बिजनेस के अंदर साइज, हमारी बिजनेस की साइज बहुत बड़ी है। हाँ, हमारी बिजनेस की साइज बहुत बड़ी है, तो हमको ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा, हाँ कि ना। मतलब ऐसा सामने वाला आया दुकान के अंदर, अपन बोलते हैं माल ही नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हमारी हमारी अगर बिजनेस की साइज बहुत छोटी है तो हमको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमको कम लगाना पड़ेगा। जैसे चाय की टपरी का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोजिंगली कोई एक आधा आदमी होगा, से दिन भर के अंदर 100 चाय बेचता हूँ, 100 नंबर चाय बेचता हूँ, ठीक है, 100 चाय बेचता। अब वो केस के अंदर उसको क्या 300 रुपए का मटेरियल लग रहा है, 500 रुपए में एक कटिंग चाय 5 रुपए की है, तो 500 रुपए का उसका कैश आ जाता है उसके पास में, 300 रुपए उसको खर्चा लग रहा है, खत्म। 200 रुपए डेली का कमाई घर पे चल जाता है। वर्किंग कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक उसको बहुत कम रखना पड़ता है, 200 रुपए मतलब 300 रुपए का ही टोटल स्टॉक उसको अपने गोडाउन में रखना, गोडाउन बोल रहा अपने शॉप के अंदर रखना पड़ेगा, हाँ कि ना। यस, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत काम की बात है। हम हमारे घर से पैसा लाने ही वाले थे फॉर डूइंग बिजनेस, बैंक वाले ने बोला आप टेंशन मत लो, आप टेंशन लो ही मत, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार, लोन आप आपके घर से मत लाना, मेरे पैसों का आप यूटिलाइज करो, जिसको कैश क्रेडिट भी बोलते हैं अपन, है ना। तो बैंक वालों ने हमको पैसा दिया। अब वो केस के सिंस बैंक वाले हमको पैसा देने के लिए रेडी है, हम हमारे घर से पैसा लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे, समझा क्या? तो वो केस के अंदर हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, समझा। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर ऐसा वाला लग्जरियस प्रोडक्ट वाला बिजनेस है तो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, बिकॉज कस्टमर से कैश आराम आराम से आ रही है। रिटेलर का बिजनेस है हमारा, ये सोप डिओड्रेंट, हम ये वाला आइटम बेचते हैं, कस्टमर का फ्लो बहुत ज्यादा है, कस्टमर हमको बहुत बार बार हमारे पास में कैश आती रहती है, तो हमको हमारे घर से कैश कम लानी पड़ती है। साइज ऑफ बिजनेस, हमारी बिजनेस का साइज बहुत छोटा है, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक भी कम ही रखना पड़ता है ना। उसके बाद में बोलो बोलो, उसके बाद में सर बिजनेस की साइज बहुत बड़ी होंगी, ये चाहे ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ता हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर, बैंक वाला बोलता है मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ, टेंशन मत लो भाइयों, वो हमको लोन देने के लिए तैयार है, तो हमको खुद को पैसा कम लाना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ सेल्स एंड परचेस, बहुत मस्त बात है। मैं आपको बोला था, मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास में गया था, उसको बोला मेरे को माल दो, 7 दिन का साइड दो पेमेंट को पे करने का, उन्होंने बोला नहीं चलता नहीं, अभी के अभी पेमेंट दो। अब सिंस उसने अभी के अभी मेरे से पेमेंट मांगा, तो मेरे को मेरे घर से लाना पड़ेगा पैसा, हाँ कि ना। तो वो केस के अंदर सिंस मैं मेरे घर से पैसा ला रहा, तो मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, समझा क्या?
समझा। और इसका अपोजिट वाला टर्म बोलता हूँ, सपोजिंग सामने वाला बोलता बोले भाई साहब अपनी दुकान है, आप माल लेके जाओ, हफ्ते भर के बाद नहीं क्या 2 हफ्ते के बाद में दे देना, कोई टेंशन है क्या? नहीं। तो फिर 2 हफ्ते तक तो मैं ये माल को बेच ही दूंगा, माल को बेचूंगा तो मेरे पास में कैश आ ही जाएंगे, इसका मैं रिपेमेंट कर दूंगा, मेरे को मेरे घर से पैसा लाना पड़ेगा क्या? नहीं। यहां तक समझ में आया क्या? अगर हमारी टर्म्स और सेल्स, टर्म्स ऑफ परचेज और सेल्स बहुत स्ट्रिक्ट है या बहुत रिलक्टेंट है, मतलब बहुत सिंपल है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। अगर परचेस वाला हमको क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार है, 30 दिन तक का भी टाइम देने के लिए तैयार है, तो 30 दिन के अंदर अपन माल बेचेंगे, पेमेंट आएंगे, इसको पेमेंट रिप्टा डालेंगे, घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सेकंड चीज, अगर 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 सपोजिंगली हम सेल करते, सेल हमारा कैश के अंदर है पूरा कंप्लीटली, सामने वाले ने बोला क्रेडिट, बोल चुप माल रख वापस, हाथ पेमेंट है तो बोल, नहीं तो निकल, है ना। अगर ऐसा बिहेव करते हैं तो हमारे पास में तो इंस्टेंटली कैश आ रही है ना, इंस्टेंटली कैश आएंगी तो हमारे वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएंगी, है ना। पक्का पक्का। क्या हमको घर से पैसा लाना पड़ेगा क्या? नहीं, अरे अपने पास में गले में इतने पैसे पड़े हुए, घर पे उल्टा घर पे लेके जाते हैं हम, हाँ कि ना? यस। वैसे ही अगर सामने वाला हमारे को क्रेडिट बहुत स्ट्रिक्टली मतलब दे ही नहीं रहा, तो फिर वो केस में हमारे को यहाँ से घर से पैसा लाना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो टर्म्स ऑफ परचेज और सेल भी डिसाइड करेंगे कि हमारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन बहुत काम की बात है। सपोजिंगली कोई बिजनेस होगा वो ग्रोइंग स्टेज में होगा। ग्रोइंग स्टेज का मतलब क्या है? आज हमारी खामगांव में ब्रांच थी कपड़ों की, हमको और 10 जगहों पे ब्रांचेस खोलने का हमने सोच लिया कि अगले 1 महीने के अंदर हम 10 जगह पे हमारा जो हमारी शॉप है वो खोलेंगे। अब सिर्फ शॉप लेके उड़ जाएगा क्या, मतलब काम खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, वहां पे अपने को माल भी भरना पड़ेगा। सिर्फ वहां पे 10 शॉप पे 10 अलग अलग जगह पे हमको ज्यादा से ज्यादा माल रखना पड़ेगा, तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएंगी, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करने का है। और वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हम बढ़ा रहे, क्लोजिंग स्टॉक हम बढ़ा रहे, तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। यहां तक समझ में आया क्या? अगर कोई भी बिजनेस ग्रोथ के फेज में होगा, मतलब उसको वो नवे नवे स्टोर्स ओपन करते जा रहा है, ज्वेलर्स चाहे नवे नवे स्टोर्स ओपन करते जा रहा है, तो उनको वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज्यादा आ जाएगी। या हमने बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करना चालू कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या? हम आज तक सिर्फ कपड़े मतलब मेल्स के कपड़े रखते थे, मेल्स के मतलब समझता ना, मेल फीमेल, तो मेल के कपड़े ही रखते थे हम। अब हमने फीमेल के कपड़े रखना भी चालू कर दिया। एग्जाम्पल डाइवर्सिफिकेशन मतलब वो कपड़ों के बिजनेस के अंदर ही हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वैराइटीज को, ठीक है। तो वो केस के अंदर भी हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएंगे, बिकॉज हमको अभी जो आदमी को आते हुए मतलब लेडीज वो भी वही कपड़े पहनेंगे क्या? नहीं ना, उनको भी तो दूसरे कैटेगरी के अपने कपड़े रखने पड़ेंगे, और लेडीज के तो कितने कितने चॉइसेस रखनी पड़ती है ना, ठीक है। समझा क्या? यस। अब दूसरा बिजनेस साइकिल, अपन ने क्या देखे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद में देख रहे हैं ये बोलता बिजनेस साइकिल। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई फेज ही ऐसा रहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ता है, बिकॉज वो टाइम पे बिजनेस चलता ना। दिवाली का टाइम हो गया, दिवाली के सीजन के अंदर हमारा बिजनेस एकदम तूफान पे रहता, हमारा इतना जबरदस्त जोरदार सेल्स रहता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू बरसातों के दिनों के अंदर हमारे पास में कस्टमर्स ही नहीं रहते। अगर कस्टमर्स ही नहीं रहते तो और एक्स्ट्रा का माल भर के रखेंगे क्या? अपन गोडाउन में माल भर के रखेंगे क्या? नहीं बाबा नहीं, काय को रखेंगे? अरे हमारे पास में जब इतना पैसे की कमी मतलब इतना अभी सेल ही नहीं हो रहा, तो सेल नहीं हो रहा तो हम परचेस काय को रखेंगे? समझा क्या? यस। तो बिजनेस साइकिल भी बहुत मैटर करती है। अगर बिजनेस साइकिल दिवाली के टाइम का पीरियड का होगा, दशहरे का टाइम का पीरियड होगा, तो हमारी बिजनेस साइकिल अच्छी तरीके से होगा। प्रोडक्शन साइकिल बहुत काम का पॉइंट है। सपोजिंगली हम जो पर्टिकुलर गुड्स बनाते, से एन एग्जांपल हम बनाते एरोप्लेन, है ना। एरोप्लेन को मिनिमम मतलब 3 महीने से लेके तो 6-7 महीने लगता है, डिपेंडिंग अपन हम कौन बना रहे। कौन था? बोइंग 777 बना लिया हमने, सबसे बड़ा प्लेन है वो, ठीक है। बोइंग 777 बना लिया, या कोई एयरबस बना लिया, अभी इसको बनने के लिए मिनिमम 6 महीने तो भी लग जाएंगे, या 3 महीने तो भी लग ही जाएंगे वो उसको एरोप्लेन को बनाने के लिए। अब आपको नहीं लग रहा क्या जब तक एरोप्लेन बनेगा नहीं तब तक हम उसको बेच पाएंगे क्या? नहीं, वो तो हमारे स्टॉक में बताना पड़ेगा ना, 1 एरोप्लेन अकाउंट, है ना। एरोप्लेन का अकाउंट के अंदर उसके अंदर वैल्यू लगती रहेंगी, ठीक है। और ये माल जब तक बनेगा नहीं, मतलब एरोप्लेन जब तक बनेगा नहीं, तो अपन उसको बिना मतलब बिना चक्कों के एरोप्लेन बेच सकते क्या? अपन जब तक पूरा का पूरा एरोप्लेन बनेगा ही नहीं तब तक अपन बेचेंगे कैसे क्या उसको, है ना। तो प्रोडक्शन साइकिल भी बहुत मैटर करती है कि हमारे को वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। क्यों? बिकॉज अगर हमारी प्रोडक्शन साइकिल बहुत स्लो है, तो जब तक वो बनता नहीं तब तक हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिखता रहेगा, है ना, क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे इनकम्प्लीट एरोप्लेन, इनकम्प्लीट एरोप्लेन। उसके अंदर वो प्रोडक्शन साइकिल हमारी बहुत लेंदी है, तो फिर वो हमारे वर्किंग कैपिटल की नीड हमको बढ़ती जाएंगी, बिकॉज हमको स्टॉक ला के वो एरोप्लेन के अंदर चिपकाना पड़ेगा, स्टॉक ला के उसके अंदर लगाना पड़ेगा। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक उसके ऊपर लगाना ही पड़ेगा। तो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ती जाएंगी।
समझा ना आपको? यस, एज एज कम्पेयर टू दूसरा इसका बोलता मैं सर एग्जांपल अपन इसका डव की एग्जांपल लेते, उनका उनका ऐसा है बोलना, मैं एक बार पिछली बार गया था तो बोले हम पर सेकंड के अंदर एक डव बना के रेडी कर डालते। उनके एक्चुअली वो रोटेशन साइकिल थी कि 60 आरपीएम की मोटर उस पर काम करते हो, 60 आरपीएम पे इस पे कुछ तो भी काम कर दे कि 1 मिनट के अंदर वो 60 टैबलेट्स रेडी कर दे। टैबलेट्स का मतलब क्या, वो डव की एक जो बार रहता है ना, बार, वो एक बार को वो एक टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। तो 60 आरपीएम पे वो काम करते हैं। कि हम कुछ तो और बोलते थे, आरपीएम ने टीबीएम बोलते थे शायद उसको, कि वो हम 60 1 मिनट के अंदर हम 60 टैबलेट रेडी कर लेते हैं। अब उनकी प्रोडक्शन साइकिल देखो कितनी फास्ट है, आएगा 1 सेकंड के अंदर एक बार टैबलेट रेडी हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड रहते हैं और 60 सेकंड में वो 60 बना रहा, टैबलेट्स बना रहा, तो 1 सेकंड में एक टैबलेट बना रहा ना। इस वजह से बोले उसकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत फास्ट है ना। इनको वर्किंग कैपिटल की नीड कम आएंगे, बिकॉज ये बनाएंगे, मार्केट में पैक हो जाएगा, मार्केट में बेच डालेंगे, उनके पास में कैश रिकवर हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत काम का पॉइंट है। वॉल्यूम ऑफ सेल का मतलब क्या है, अब हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल बहुत ज्यादा है। जैसे अमेजॉन कंपनी का टोटल टर्नओवर जाएगा 30,000 करोड़ तक का, है ना। अब 30,000 करोड़ तक का इतना बड़ा सेल्स अपने को रखने का है। 30,000 करोड़, ये मैं डॉलर्स में बोल रहा, 30,000 करोड़ डॉलर्स उसकी बात कर रहा मैं। अब इतना ज्यादा हमारा कंपनी का सेल है, मतलब कितना हो रहा, 2,10,000 करोड़ का होगा, 2,10,000 करोड़ का एक कंपनी का सेल, सोचो कितना बड़ा है। अब हमको इतना कितना स्टॉक भी तो रखना पड़ेगा ना। अमेजॉन दोनों करती है, अमेजॉन खुद के माल भी बेचती है और दूसरे वेंडर्स के भी माल को बेचती है, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना बड़ा हाई होगा, हाँ कि ना? यस, हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, लोग आएंगे अमेजॉन के पास में माल खरीदने के लिए, हम बोलेंगे आउट ऑफ स्टॉक। ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैनेजमेंट एबिलिटी, हमारे मैनेजमेंट की एबिलिटी, हमारे मैनेजमेंट ना बहुत जोरदार काम करता है। माल सिर्फ उतने ही बनाता जितने की डिमांड है, और जब जितने की डिमांड है उसको फटाफट बना के दे देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रखता ही नहीं है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे हमारे पास में कुछ भी नहीं रहता, एक खाली पन्नी भी नहीं रहती। तो फिर वो केस के अंदर हमारी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। जो भी आएगा फटाफट बनाएंगे, फटाफट बेच डालेंगे, फटाफट बेचेंगे, फटाफट हमारे पास में कैश आ जाएगी। समझा क्या यहाँ पे? पक्का पक्का? यस। तो मैनेजमेंट की एबिलिटी कैसी है? मैनेजमेंट बहुत अच्छा है हमारा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं रखता। अच्छा, उसका दूसरा ही मैनेजमेंट है, दूसरी कंपनी का मैनेजमेंट है, वो इतना सारा क्लोजिंग स्टॉक करके रखते, बोले बना के रख दो, कल चल के डिमांड आई तो फिर बाद में अपन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए तो क्या हो गया, हमने को लॉस। बिकॉज सेल करते थे तो हमको प्रॉफिट होता था, है कि नहीं? इस वजह से उन्होंने बोला हम बहुत सारा प्रोडक्शन करके रख डालते। और सिंस ये बहुत सारा प्रोडक्शन करके रख दे रहे हैं, इनको वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा आएंगे, बिकॉज इनको क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ा। अपन ने फॉर्मुला बोले थे ना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मुला क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा उतना ही हमारा वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। पक्का? यस। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल ये उसका ही भाई है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या, हमारे वो टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स उसका ही भाई है, कि अगर हम उधारी बहुत कम देते उधारी कम देते तो हमारे पास में हमको घर से लाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा क्रेडिट बहुत कंट्रोल में है, तो फिर हमको हमारे घर से पैसे नहीं लाना पड़ेगा। हम सामने वाले को बोलते सिर्फ 3 दिन के अंदर पेमेंट दे, 3 दिन के अंदर पेमेंट दिया तो बस तू क्या बाहर मिल फिर तू, है ना? वैसा नहीं। अगर समझो ऐसे हमारी बहुत स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज है, तो हमको हमारे घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सामने वाला 3 दिन के पहले पेमेंट ला के देंगे, नहीं तो अपन बोले कोपचे वाले बोले साले को ठीक है। चलो मैं आगे, एक बार ये इतनी ही पॉइंट है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं। एक बार पूरे के पूरे पॉइंट को अपन ने बोला क्या? यस। सबसे पहला वाला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस का नेचर ऐसा वाला है, कैसा वाला कि हम लग्जरीज प्रोडक्ट के अंदर डील करते तो हमको टाइम लगता है, सेल करने में टाइम लगता है, तो उतना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक हमको रखना पड़ेगा। रिटेलर को क्लोजिंग स्टॉक कम रखना पड़ता है, रीजन भी फटाफट से कैश हमारी आ जाएंगे। साइज ऑफ बिजनेस, हमारा साइज ऑफ बिजनेस बहुत छोटू सा है तो छोटू सा काउंटर, छोटू सा क्लोजिंग स्टॉक, बहुत कम रखते हैं, सब कम है तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम हो जाएंगी। उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर, बैंक वाले बोलते हैं टेंशन मतलब बॉस हम आपको पेमेंट देने के लिए तैयार है, घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं है, घर से पैसे कम लाएंगे तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएंगे। और बैंक वाला देने के लिए तैयार है तो अपन क्या को टेंशन लेना। यस, ओके। उसके बाद में टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल का मतलब क्या है, सामने वाला बोलता मैं 1 रुपए की भी उधारी नहीं दूंगा, अब भी कभी पेमेंट दो, पेमेंट दो। सामने वाला बोलता जो मेरा डेटर था, वो डेटर अभी मेरे को इमीडिएटली पेमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, तो मेरे को सामने वाले को तो पेमेंट इमीडिएटली देने का है, तो मेरे को मेरे घर से पैसा लाना पड़ेगा, तो वो केस के अंदर मेरा वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम ग्रोइंग फेज के अंदर है, ग्रोइंग फेज में 10 नवे स्टोर्स ओपन किए तो 10 नवे स्टोर्स के ऊपर हमको ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा। ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे तो क्या होगा, बोलो, ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे तो ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की नीड हमारी बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में था बिजनेस साइकिल। अगर दिवाली का पीरियड है तो हमारे को ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था वर्किंग कैपिटल ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, मतलब ये वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है इन्होंने बोला, लेकिन उसमें से भी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट है।
अब बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल बूम वाली है ना। बूम वाली मतलब क्या, अपना बहुत सेल होने वाला है, तो बहुत सेल होने का है तो बहुत सारा अपने को क्लोजिंग स्टॉक भी तो रखना पड़ेगा ना। बारिश के टाइम पे इतना कोई धंधा चलता नहीं है, तो अपन फालतू का क्लोजिंग स्टॉक काय को रखेंगे ना, ज्यादा का फालतू का पेमेंट काय को इतना इमीडिएटली देंगे उसको। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट होने में टाइम लगता है 6 महीने 7 महीने, जब तक उसको बनेगा नहीं तब तक उसको अपन बेच नहीं पाएंगे, और जब तक अपन बेच नहीं पाएंगे तो हमारे को वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ा, हाँ कि ना। यस। इसके कंपैरिजन में मैंने आपको डाउ का एग्जांपल लिया था। वॉल्यूम ऑफ सेल, अमेजॉन का बहुत ज्यादा सेल्स है, बहुत ज्यादा सेल्स है, तो बहुत ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक भी रखना पड़ेगा, ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएंगी। मैनेजमेंट एबिलिटी, हमारा मैनेजमेंट ऐसा है एकदम जस्ट इन टाइम पे काम करते हैं। व्हाट इज जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जब जब भी डिमांड आएगी तब तभी बनाएंगे, फालतू का क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे ही नहीं, फिर हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएगी, हाँ कि ना। उसका दूसरा भाई है, दूसरा मैनेजमेंट है, वो ताकत से प्रोडक्शन करके रख देता, गोडाउन के अंदर माल सड़ते रहता। अब ये माल हमारा जो गोडाउन के अंदर पड़े हुआ है, हमारा वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ाएगा। क्रेडिट कंट्रोल, हम उधारी देते नहीं, कैश टू कैश धंधा करते पूरा का पूरा, तो वो केस के अंदर हमारे कैश वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएंगी, बिकॉज डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस। ऐसे कौन से देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर द वर्किंग कैपिटल एडुकेसी। मैनेजमेंट हैव टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल इन द लाइट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फर्म एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट विद इन विच द फर्म ऑपरेट्स। क्या बोला, बोले वैसे तो ना कोई आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सारी की सारी कंपनीज को अप्लाई नहीं करवा सकते कि भाई तेरी कंपनी को, तेरे को कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, तेरी तेरी छोटी चिल्लर कंपनी तेरे को कम लगेगा, ऐसे नहीं बता सकते। लेकिन ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को, ठीक है। यस। इसके बाद में अब क्या वो पहला पॉइंट के अंदर अपन जंप कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है वो, फर्म विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट। ऐसी कोई कंपनी है जो डेली कंजम्पशन वाले आइटम्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वुड नीड रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज देयर इज कंटिन्यूअस कैश इनफ्लो इन सच ऑर्गेनाइजेशन। हिंदुस्तान लीवर को कैश की कभी प्रॉब्लम ही नहीं जाती, वो माल प्रोड्यूस करते फटाफट से बिक जाता, बिकॉज डेली कंज्यूमेबल आइटम्स है। उसको तो और भी नाम दिया हुआ है, पता है आपको, जो हिंदुस्तान लीवर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसको बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं उसको, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सिंस वो ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो फटाफट से सेल आउट सेल हो जाते, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, तो सिंस उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम आएंगे, बिकॉज जो भी बनेंगे फटाफट से बिक जाएगा। पब्लिक यूटिलिटी कंपनी ऑल्सो हैव टू मेंटेन लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इट देयर कस्टमर। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल के अंदर बोला था, हम LPG की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, घर में लोगों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देते हैं, हर मंथली हमके पास में कैश आ ही जाता है, तो अपने को टेंशन ही नहीं रहता, घर से लाने की जरूरत ही नहीं है। गैस बेचो, सामने वाला पेमेंट देगा, नहीं दिया तो अगले मंथ से गैस का कनेक्शन कट, हाँ कि ना बच्चा। यस। If business dealing with luxurious product which require huge amount of working capital as a sale of luxurious item are not so frequent। अगर आप कोई luxurious item के अंदर डील करें तो आपकी वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा लगेगा। Why ज्यादा लगेगा? बिकॉज हमारा सेल इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है। Trading merchandise firm which are concerned with distribution of such goods which carry big inventories of the good to meet the customer demand have to extend a credit facility to attract customer, hence they need large amount of working capital। बहुत काम का बोला हूँ। बोले कोई कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहती है जो उनको हाई इन्वेंट्री को पाइल अप करके रखना पड़ता है अपने स्टोर्स के अंदर। एग्जांपल लेते हैं बिग बाजार, है ना, ये किशोर बियानी जी का, ठीक है। उनको जब तक, अब उनके पास में तो इतना सारा क्लोजिंग स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा ना, माल बिकेगा और उनके पास में भर के रखना पड़ेगा। अब उनका बिजनेस का नेचर ही वैसा है कि उनको बहुत ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना ही पड़ता है, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज उन्होंने क्या बोला, अगर उनको कष्ट, अच्छा दूसरा कोई है कि कोई ऐसा बिजनेस का ऐसे नेचर है जिसके अंदर क्रेडिट बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तक देना पड़ता है, ठीक है। तो सिंस कस्टमर फटाफट से पेमेंट नहीं देने वाला है और हमको कस्टमर को उधारी नहीं देंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो केस के अंदर भी ना हमारे को घर से पैसा लाना पड़ता है बिजनेस के अंदर, नहीं तो हमारा बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। पक्का पक्का, यस। साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है। द साइज ऑफ बिजनेस आल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ फर्म विद लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसा मैंने उसका भी बोला था आपको कि हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर जो बिजनेस की साइज है बहुत बड़ी है तो हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगे। आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया था योले चाय और लोकल टी स्टॉल, लोकल टी स्टॉल के अंदर ना उसको जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है बहुत कम है, हमको डेली के 100 चाय बनाने के, एज कम्पेयर टू योले चाय ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करेंगे तो दिन की लाखों चाय बेचता हूँ, एक्चुअली में बेचता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं लाखों चाय बेचता हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है, अगर सपोजिंग हमारी टॉय शॉप है और बैंक वाले बोलते हैं डोंट वरी, ये फाइनेंस मैनेजर मतलब बैंक मैनेजर घर के मतलब बैंक के बाहर आके बोल रहा है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं, तो वो केस के अंदर अपने को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लाना पड़ेगा। समझा क्या? इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड
टू फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस। क्या अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेडी है, बोले आपको जितना लोन चाहिए जब चाहिए आधी रात को होगा मेरे को बोल देना, मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ, तो वो केस के अंदर हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएगी। हाँ कि ना बच्चा? यस। ये क्रोमा हट तो नहीं गया? हेलो, यस। उसके बाद में क्या बोला है? टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल जैसे मैंने आपको बताया था, डेटर्स और क्रेडिटर्स। ये डेटर्स बोलते भैया 7 दिन 8 दिन 15 दिन का हमको क्रेडिट पीरियड का टाइम दो। क्रेडिटर बोलता है अभी कभी पेमेंट दो, फिर सिंस अभी हमको इमीडिएटली पेमेंट देनी की है सामने वाले को, तो हमको हमारे घर से पैसा लाना पड़ेगा। हाँ कि ना? यस। आ जाओ पहले देखते एक बार क्या है। इफ द फर्म डज नॉट गेट्स क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द परचेज बट इफ इट प्रोवाइड इजी क्रेडिट फैसिलिटी ऑन सेल देन इट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर हम ऐसे वाले बिजनेस के अंदर है जिसके अंदर हमको लोग उधारी नहीं देते लेकिन हमको उधारी देनी पड़ती है, लोग हमारे को उधारी नहीं देते लेकिन हमको लोगों को उधारी देनी पड़ती है, डेटर्स को उधारी देनी पड़ती है, क्रेडिटर्स वाले उधारी नहीं दे रहे, तो अब क्रेडिटर्स को तो पेमेंट देने की है, सिंस क्रेडिटर को पेमेंट देने की तो हमको हमारे घर से पैसा लाना पड़ेगा। हाँ कि ना बच्चा? यस। However, if the firm gets favorable terms of credit for purchase and the terms of sales are less liberal, then the lesser amount of working capital would be required. इसका अपोजिट बोलता है, जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था, सामने वाला बोलता भाऊ तुम टेंशन मत लो, अपनी दुकान है, तुम माल लेके जाओ, 1 महीने के बाद में पेमेंट देना। लेकिन अपन ना थोड़े खड़ूस है, अपन क्या करते हैं, सामने वाले को बोलता माल होना ना 3 दिन के अंदर पेमेंट दे, नहीं तो तेरा बच्चा अपने पास में रख, है ना। मतलब अपन किडनैपिंग करके सामने वाले से पेमेंट कलेक्ट करवाते, थोड़े स्ट्रिक्ट है अपन पेमेंट के मामले में। तो कोई एक आठा नहीं हमारी गायब हो पाए, ऐसा होता ही नहीं, हम बहुत स्ट्रिक्ट है। अब इधर से हमारे को उधारी मिल रही 1-1 महीना तक का, बोले टेंशन मत दो, आराम से पेमेंट दो, और इधर से हमारे को इमीडिएटली कैश आए। सिंस इधर से हमको इमीडिएटली कैश आ रही तो हमको हमारे घर से लाना पड़ेगा क्या? नहीं, बोला हमारे गले में इतनी कैश पड़ी हुई, क्या करेंगे घर से लाके? समझा क्या? तो टोटली डिपेंड करता है कि हमारी टर्म्स ऑफ परचेस और सेल्स कैसी है। टर्म्स ऑफ परचेस बहुत स्ट्रिक्ट है तो घर से पैसा लाना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ परचेस बहुत लिबरल है, बहुत टाइम देते और इधर से पेमेंट हमारी क्या बोलते हैं इसको अपन, बहुत टाइम ये भी ले रहे हैं, ये फटाफट सॉरी ये भी हमारे को फटाफट से पेमेंट देता रहे, तो हमको हमारे घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं। पक्का पक्का पक्का। यस सर, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता ना, ये भी हमको टाइम दे रहे, हमको भी इनको टाइम देना पड़ता है। बिजनेस के अंदर ऐसे ज्यादा होता है कि ये भी हमको टाइम देता है, इसको भी हमको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो केस के अंदर कभी कभी हमको घर से लाना पड़ता है, कभी नहीं लाना पड़ता, डिपेंड करता है कैसे बिजनेस चल रहा है, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये एग्जांपल लेता है भावेश अग्रवाल जी का, और जिन्होंने ओला कैब्स फॉर्म किया था, मतलब फॉर्म किया था, ये फाउंडर है भावेश अग्रवाल जी, और दूसरा रितेश अग्रवाल जी, सब अग्रवाल ही कर रहे बा माहौल। ये अग्रवाल है, AGGARWAL, और ये अग्रवाल है, कुछ तो भी अलग रहता है, ऐसा मैंने सुना था, कुछ भी रहता है इनका टुकड़ी माना। जो करेगा कमेंट सेक्शन में बताना कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों की स्पेलिंग, स्पेलिंग भारी स्पेलिंग में तो है, वो तो हमको भी मालूम, लेकिन ऐसा कुछ तो रहता है क्या इनका। अच्छा ये लोग माहौल कर रहे हैं, हमारे सिंधी भी करेंगे, टेंशन मत लो मस्ती कर रहा है, मेरे को ऐसे कुछ कास्ट वास्ट नहीं करने का। क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दोनों बहुत अच्छे अच्छे महारथी है, सीरियसली। इनसे अगर आपने लोग मुझको जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट ना एक ही बात बोलते रहते, सर अपने को आगे चल के ना बिजनेस करने का है, सर अपने को अपने पापा के बिजनेस के साथ में बैठने का है। ये रितेश अग्रवाल जो ओयो रूम का फाउंडर है, 2 मिनट, ये रितेश अग्रवाल ओयो रूम का फाउंडर है। इसने कितनी उम्र के अंदर ये ओयो ओराइवल स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड चालू कर दिया था पता है आपको? 17 के 18 साल का लड़का था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, कॉलेज नहीं जाता था। सर हमने भी छोड़ देना क्या, वैसे नहीं है सबका, वैसे थोड़ी ना है। ये भावेश अग्रवाल IIT कर रहा है, बोलो अभी आप IIT करो क्या? मैं बोलो बोलो बोलो, अभी नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं काय को एक्स्ट्रा पढ़ाई मत बोलो, कम बोलने के तो वो बोलो। ये रितेश अग्रवाल ने 17 उम्र की एज के अंदर कॉलेज छोड़ दिया था, ड्रॉप आउट हो गया था कि बोले मेरे को नहीं पढ़ाई करने की, मेरे को ये पर्टिकुलर मेरा पैशन फॉलो करने का। रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था, अगर सक्सेस नहीं होता था तो इधर से पढ़ाई भी गई, इधर से ये होटल का बिजनेस भी नहीं चला। यू वुड बी सरप्राइज टू नो, आज नियर अबाउट 4 से 5 लाख लोग डेली, अभी तो कोविड टाइम पीरियड के अंदर कम हो गया, पहले जब कोविड के नॉर्मल सिचुएशन थी तो डेली 4 से 5 लाख लोग डेली ओयो रूम्स के अंदर सोते थे। और एक पति की बात बताओ, ओयो खुद का एक भी होटल ओन नहीं करता, सारे के सारे होटल जो ओनर्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, इसको बोलते हैं असेट लाइट मॉडल। तो बताऊंगा आपको एक आखिरी में एक मस्त वाली केस स्टडीज दूंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि ये इतने बड़े तक बिजनेस वॉल्यूम को कैसे लेके गया। आज ये लड़के के पास में 20 लाख से भी ज्यादा रूम है, इंडिया से ज्यादा बड़ा मार्केट चाइना में इन्होंने सेटअप किया। हाँ 27-28 साल के अभी उम्र के हुए हुए, लेकिन जब 17-18 साल के थे उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। हमने ये सीखना चाहिए बेटा। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर अपन पापा के बिजनेस को संभालेंगे, बेटा तुम्हारे पापा का बिजनेस है ना, इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अल्टीमेटली अगर भगवान ना करे अगर आप लाइफ में कुछ नहीं भी किए बच्चा, तो आपके पापा थोड़ी ना आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे, मेरी दुकान में बता, वो पापा तो बैठेंगे ना, बिकॉज आप उनके बेटे हो। उसके पहले ना आपने सारे के सारे हाथ पैर मार के रख दिया,
अल्टीमेटली कुछ भगवान ना करे अगर कुछ नहीं हुआ तो पापा को बोलना, पापा काय झालं नहीं मला मैं आपकी शॉप पे बैठेंगे, पापा बैठने देंगे ना, लेकिन उसके पहले ना सारे के सारे रिस्क ले लेंगे। ठीक है, रिस्क मतलब अच्छे वे में, नहीं तो कल चल के आपने चालू कर दिया, अरे सर अपन ने वो चालू किया, दूसरा गलत गलत काम चालू कर दिया, किडनैपिंग मस्त काम, बाद में आना पड़ा पापा अपने को पैसे छुड़वा के निकलने आए वैसे काम मत करना। ठीक है, इन दोनों की केस स्टडीज मैं आपको बताऊंगा एंड बहुत कुछ सीखने के लिए है। कॉमर्स के अंदर ना मैं कॉमर्स का इतना बड़ा फैन क्यों हूँ, रीजन बिंग बिजनेस करना हर 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 पर्सन के लिए बहुत जरूरी हो गया। दो ही चीजें, एक तो आप किसी बिजनेस के अंदर किसी दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में मदद कर रहे हो, या तो आप खुद का बिजनेस चलाओ, दोनों में से कोई एक है। ठीक है, अल्टीमेटली बिजनेस से ही पैसा आएगा और कैसे नहीं आएगा। चलो ठीक है, अभी कहते सिर्फ पढ़ाई कर लो, बाद में आपको मस्त भाई के आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म। अगर ये दोनों का, जैसा भी ये ओयो का रितेश अग्रवाल ने, इसने MI100 मिशन इम्पॉसिबल 100 लॉन्च किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक मंथ के अंदर उनको 100 होटल्स को एक्वायर करने का था। एक मंथ के अंदर 100 होटल्स को एक्वायर करना था, उसको रिन्यूवेट करना था, उसको अपने वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करवाना था, और उसको कस्टमर्स को एक्चुअली में रूम रेंट पे देना चालू करने का था एक मंथ के अंदर। एक मंथ के अंदर 100 रूम्स, 100 होटल्स को। एक होटल के अंदर कितने सारे रूम, उन्होंने फिर भी किया। जब ये पर्टिकुलर वो स्ट्रेटेजी कर रहे होंगे, MI100 वाली स्ट्रेटेजी कर रहे होंगे, आपको नहीं लगता उनको पैसा लगा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे होटल्स को रिन्यूवेट करेंगे तो अपने को तो पैसा लगेगा इतना। द ग्रोइंग कंपनी नीड फंड्स कंटिन्यूअसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। क्या बोला उसने कि जो ग्रोइंग वाली फर्म रहती है ना, जो अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अगर अपने मतलब उनको कंटिन्यूअसली फंड रिक्वायर्ड रहेंगे अगर उनको लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने का है तो। बिजनेस साइकिल मस्त पॉइंट है। क्या बोला उसने बिजनेस साइकिल के अंदर, मैंने जैसा बोला था, व्हेन देयर इज बूम इन द इकोनॉमी, जैसे दिवाली का पीरियड, हर एक आदमी कमाता, मतलब छोटे से छोटा बैग वाले से बोलो तो बड़े से बड़ा एकदम बिग बाजार तक, हर एक आदमी के बिजनेस के अंदर ताकत से गर्दी रहती। ठीक है, व्हेन देयर इज बूम इन द इकोनॉमी सेल विल इंक्रीज, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारी बिजनेस के इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा बूम है, अच्छा कोविड के टाइम पे रिसेशन था, पूरा का पूरा रिसेशन था, लोगों के लॉकडाउन लगे हुए थे, बिजनेस ही नहीं चल रहे थे, फिर वो क्या इसके अंदर हमको ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे क्या अपन? नहीं। ठीक है, दस बिजनेस विल रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल। जब इकोनॉमी में बूम तो हमको भी ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा, ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएंगी। ड्यूरिंग रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन एंड हेंस नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल आल्सो डिक्लाइन। क्या बोला? ड्यूरिंग कौन से टाइम पे? रिसेशन के टाइम पे वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएगी। भाई वर्किंग कैपिटल की नीड काय को कम हो जाएंगी? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हमको कम रखना पड़ेगा, बिजनेस ही नहीं तो काय को पैसा उस क्लोजिंग स्टॉक में अटका के रखना। प्रोडक्शन साइकिल, जनरली एरोप्लेन को बनाने के लिए अंदर 3 महीने से 6 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। वैसे ही डव की बात करें, डव को एक मतलब इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर एक डव बनने के लिए तैयार है, फटाफट बनेगा, फटाफट बेचेंगे, फटाफट बेचेंगे, फटाफट कैश आ जाएगा आपके पास में। प्रोडक्शन साइकिल अगर हमारी कंपनी की फास्ट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, ये बहुत फास्ट है। अगर ज्यादा फास्ट है तो फटाफट से बना के फटाफट से बेचेंगे, हमारे पास में फटाफट से कैश आ जाएंगे, क्लोजिंग सॉरी वर्किंग कैपिटल की नीड कम 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 हो जाएंगी। इफ द फर्म हैज शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल इट विल रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका अपोजिट, इफ द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ एनी कंपनी इज क्वाइट लॉन्गर देन इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पक्का? वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल का मतलब क्या है? अगर हमारी कंपनी, इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which affect the size of the working capital, the volume of the sales and the size of working capital are directly related to each other. जनरली वॉल्यूम ऑफ सेल से ही सब सारी की सारी चीजों, वर्किंग कैपिटल को मेजोरिटी टाइम वॉल्यूम ऑफ सेल ही अफेक्ट कर रहा है। देखो अगर हमारी बिजनेस को अंदर बहुत ज्यादा सेल्स है तो ज्यादा सेल्स है तो ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक भी तो रखना पड़ेगा ना, ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। दोनों केस में बराबर बोल रहा हूँ कि अगर हमारी बिजनेस के अंदर वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज है तो हमको क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सेल्स कम है तो हमको क्लोजिंग स्टॉक भी कम रखना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद में मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर हमारा मैनेजमेंट का नेचर है कि वो जस्ट इन टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था जस्ट इन टाइम क्या था, जस्टिन बीबर नहीं बेटा, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है? हम तभी मैन्युफैक्चर करते जब हमको ऑर्डर आता, जब ऑर्डर आएगा तभी मैन्युफैक्चर करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे क्या अपन? नहीं। वैसे दूसरे वाले हमारी कंपनी है वो ताकत से प्रोडक्शन करके रखती है तो ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक उनके पास में रखना पड़ता है। ठीक है, मैनेजमेंट एबिलिटी, द फर्म विच विल रिक्वायर्ड लेसर वर्किंग कैपिटल इफ देयर इज द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करता है जितना डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने मांगा, जितना सेल्स वाले को लग रहा है, सिर्फ अगर उन्होंने उतना ही प्रोडक्शन किया तो क्या क्लोजिंग स्टॉक अपने पास में रहेगा क्या? नहीं। वैसे ही प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, प्रोडक्शन वाला ताकत से प्रोडक्शन करके रखता, डिस्ट्रीब्यूशन वाला बोलता ही नहीं उसको कुछ। डिस्ट्रीब्यूशन वाला बोलता मैं क्या करूं, देखो प्रोडक्शन करना है करते बैठ। प्रोडक्शन वाला बोलता है मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट कुछ बोलता ही नहीं है।
मेरे को लगता है भाई उसको प्रोडक्शन की मतलब उसको प्रोडक्ट की नीड है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो फिर वो केस के अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक पाइल अप करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, और इसको क्या ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल नीड आती रहेंगी। इफ द फर्म स्टॉक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री देन इट विल रिक्वायर अ हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अगर हमारे कंपनी का नेचर ही वैसा है कि हम बहुत ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे को वर्किंग कैपिटल की नीड हो जाएंगी। दूसरा, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है, मैं देखो आपको दो शॉप का एग्जांपल लेता है। शॉप नंबर ए जो लाल के अंदर है, और दूसरा ये येलो और ग्रीन वाली जो शॉप है। अब लाल वाली शॉप ना बहुत ज्यादा क्रेडिट उधारी पे बहुत ज्यादा माल देती है। सिंस वो उधारी पे बहुत ज्यादा माल देती है तो उसको घर से लाना पड़ेगा पेमेंट। वैसे ही अगर दूसरी वाली शॉप है जो उधारी पे माल बहुत कम देती है, या उधारी पे देती भी तो 2 दिन के टाइम के अंदर उन सामने वाले को बोलती है 2 दिन के अंदर तेरे को पेमेंट करना ही पड़ेगा। 2 दिन के बाद में इसके हाथ में कैश आ जाएगा, 2 दिन के बाद में कैश आ जाएगा, तो इधर से पैसा उसको लाना पड़ेगा क्या, घर से पैसा लाना पड़ेगा क्या, नहीं। द क्रेडिट कंट्रोल ऑल्सो इंक्लूड द फैक्टर सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल मतलब क्या, हम कितना क्रेडिट सेल उधारी में कितना माल बेच रहे हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल दैट इज कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा। इफ कंपनी हैज अ साउंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, कोई भी कंपनी के हाथ में अगर साउंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, साउंड का मतलब क्या है कि हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम ऐसे किसी को भी उधार नहीं दे देते। उधार देते तो सामने वाले को बहुत स्ट्रिक्टली बोलते भैया 5 दिन मतलब 5 दिन, 5 दिन का छठा भी दिन लगा तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे। हमारी कंपनी के अंदर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इमीडिएटली हमारे पास में पेमेंट आ जाएंगे, हमको घर से लाना पड़ेगा पैसा नहीं। द कंपनी हैज साउंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी देन द कंपनी विल हैव इंप्रूव्ड कैश इनफ्लोस, मतलब हमारे पास में फटाफट से कैश आ जाएगा, एंड हेंस मे रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और हो सकता है हमारे को लेसर वर्किंग कैपिटल हो सकता है हमको कम लगे, हो सकता है उन्होंने बोला। क्यों? बिकॉज अगर सपोजिंगली इधर से हमारे पास में 5 दिन में पेमेंट आने का है, लेकिन सामने वाला बोलता मेरे को आज के आज पेमेंट दो, अब इधर से तो 5 दिन के बाद में आएगा, इसको पेमेंट आज का देने के, तो हमारे को घर से लाना पड़ेगा ना। मैं बोला उन्होंने, डिपेंड करता है कि सामने परचेस के साथ में अपने को कैसा मिल रहा है। अपन तो दे रहे, लेकिन अगर हमारे को बहुत स्ट्रिक्ट है तो हमारे को घर से लाना पड़ेगा। इन्होंने बोल दिया तुम 10 दिन तक दो, इधर से 5 दिन में पेमेंट आ जाएगी, 5 दिन में इधर से पेमेंट आ जाएगी, मतलब डेटर से पेमेंट आ गई, तो हमारे को इधर पेमेंट करने में आसानी होगी। मतलब उन्होंने तो 10 दिन का टाइम देके रखा है, क्या हम हमारे घर से पैसा लाएंगे क्या? बिल्कुल भी पक्का पक्का यस। इफ द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द फर्म इज लिबरल, सामने वाले ने बोला भाई तू माल लेके जा, देखो जब पेमेंट देनी के तब दे। अब अल्टीमेटली क्या है, ये आराम आराम से पेमेंट दे रहा, आराम आराम से पेमेंट दे रहा, उधर हमको इमीडिएटली पेमेंट देने की है, हमको घर से लाके उसको इमीडिएटली पेमेंट देनी पड़ेगी। पक्का पक्का यस। इफ द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द फर्म इज लिबरल इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड एंड विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स। क्या बोला उसने, अगर हमारी कंपनी के अंदर ये क्या है ज्यादा है, अगर अगर क्या बोल रहा है इसको, अगर हमारे को कलेक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है और हमारी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बहुत लिबरल है, सामने वाला बोला तेरे को जब पेमेंट देना है, सामने वाला बोलता देते ही नहीं, जाओ, हमारे बैड डेट ज्यादा हो जाएंगे, इस वजह से तो वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएंगी। Therefore, such firm will require more amount of working capital. The firm making cash sales will require less working capital. हमारा सारा का सारा सेल्स कैश में है, हम 1 रुपए का भी उधारी देते नहीं। सिंस हम 1 रुपए की भी उधारी देते नहीं है, तो फिर वो केस के अंदर हमारे को घर से पैसा लाना पड़ेगा क्या? नहीं, इधर से पेमेंट आएंगे इधर से डालेंगे, इधर से पेमेंट आएंगे इधर से डालेंगे। यहाँ तक समझ में आया? हम क्या पढ़े बच्चा, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया क्या? यस, नो? ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। सर आखिरी में कैपिटल स्ट्रक्चर करके हमारे टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। मुझे लग रहा है कि 25% ये साल भी सिलेबस कट डाउन होगा। अगर कट डाउन नहीं भी होना बच्चा, डोंट वरी, अभी मैं जिंदा हूँ और आपके एग्जाम तक भी भगवान करे मैं जिंदा ही रहूंगा। ठीक है, तो वो टाइम आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करवा के दूंगा, उसकी चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे डालूंगा, उसके भी लेक्चर फ्री में रहेंगे, कोई टेंशन मत। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चैप्टर को खत्म करते हैं अपन, खत्म। कल या फिर परसों, नहीं कल आपको इसका पूरा का पूरा चैप्टर को रिवीजन कराऊंगा, मैं आपको लर्न कराऊंगा। आपने आपकी खुद की नोट्स बनाना मत, मेरी बहुत 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 अच्छी तरीके से नोट्स बनी हुई है। एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज है ना टेक्स्ट बुक के पीछे, वैसे वाली एक्सरसाइज की मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रखी हुई है। हर एक चीज, आंसर इन 1 सेंटेंस, एमसीक्यू से लेके तो आखिरी तक, आंसर इन ब्रीफ तक, एकदम बड़े से बड़ा क्वेश्चन, हर एक चीज, मैं हर एक चीज आपको लर्न करूंगा। ठीक है, तो प्लीज इसके आगे वाला लेक्चर उसको मिस कोई भी हालत में मत करना। और आई होप सो आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। सर थोड़ा सा नहीं, सच्ची से बहुत अच्छा लगा। आई होप सो, मैं मेरी फुल एनर्जी लगा था। अभी आप एक बार लगे तो टाइम देख लो, मैं आपको टाइम बताता कितना हुआ, 12:28 AM, रात के 12:30 बज रहे। मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा, क्यों? मुझे मजा आता है पढ़ाई में, सीरियसली मजा आता है। और मैं ना हमेशा सोचता कि यार मेरे बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाऊँ, और अच्छा कैसे पढ़ाऊँ, और अच्छा कैसे पढ़ाऊँ, जिसके अंदर मेरे बच्चों को कम से कम मेहनत लगे और मेरा 100% मैं मेरा 100% डालूँ और बच्चों का रिजल्ट फैबुलस है। ठीक है, आपसे मेरे को एक ही चीज़ की नीड है बस। क्या सर? क्या? लाइक करना, शेयर करना, वो मत करो, वो तो उसके लिए मैं बोलूंगा भी नहीं। अगर आपको सच्ची में अच्छा लगेगा ना, आप खुद से कर दोगे, मुझे पता है वो चीज़।
आपको सच में अगर जेन्युइनली लगेगा ना, और आप कमेंट्स करके मुझे ये भी बताना कि आपको क्या चीज और अच्छी करनी की, मतलब आपको क्या लगता है कि हाँ सौरभ सर ने ये करना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है, नॉलेज के अंदर आपको ये लगता है कि मैंने और टॉपिक रिपीट करना है, अरे सर आपने इतनी बार रिपीट कर दिया, आपको क्या बोलना है ना। तो आई होप सो आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े अच्छे लग रहे होंगे, और आप प्लीज़ अब अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ किसी दूसरे फ्रेंड को भी आपने शेयर करना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड कुछ करना, अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड को आपको लग रहा है कि हाँ यार ये पढ़ाई में अच्छा होशियार बच्चा है, इसको बता रहना चाहिए, उसको साथ में जरूर शेयर करना। बिकॉज आज आप उसके साथ में शेयर करेंगे ना बच्चा, तो कल चल के उसको भी एक आधा कोई दूसरी फैकल्टी का कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो वो आपके साथ में शेयर करेगा। ये गिव एंड टेक बहुत बहुत कर्मास बोलते हैं इसको, बहुत काम करेगा। ऐसे मेरे साथ में बहुत बार हुए हैं, जब मैंने मेरे किसी फ्रेंड को मदद किया था तो उसने कल चल के मुझे किसी और पार्ट में मदद किया था, बिकॉज इंसानियत है ना यार वो तो। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर व्यूज़। कोई बच्चों को लगता होगा सर को अपने व्यूज़ बढ़ाने का, अरे क्या लेना देना। इसके अलावा आप, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ यार, सीए हूँ मैं, हमारी अर्निंग भगवान करके बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये यूट्यूब के भरोसे थोड़ा बैठे रहेंगे, लेकिन यूट्यूब के थ्रू ना हम हमारे बच्चों के साथ में बातचीत कर पाते हैं, इस वजह से अच्छा। ठीक है, तो सीरियसली अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं थोड़ा सा आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो ये लेक्चर को कंटिन्यू करते रहना आपको। ठीक है, यूट्यूब पे ना बहुत बाकी की चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो प्लीज़ बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करना, आपका सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करना। ये लेक्चर को लेकर तो डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद में नेट को बंद करके देखना। आज की तारीख में ना बच्चा, ये मैं सीरियसली ऑब्जर्व करता कि स्टूडेंट्स के बीच में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जा रहा है, और जब आप आपका टाइम पास करते हैं ना, किसी आपके टाइम पास की वजह से दूसरी कंपनी, फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे कंपनी, मार्क जगरबर्ग जैसा पर्सन करोड़पति बनते आ रहा, ऐसी थोड़ी ना बना वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट आदमी, समझा क्या। तो वो नहीं करना, आपका भी 12th आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे, और मैं गारंटी लेता आपको 90+%, 95+% आएंगे, बोले तो आएंगे, बोले तो आएंगे, दिल्ली के 45 पक्का। आज का शायद हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, आज 1 घंटे का लेक्चर हो गया, नो डाउट 10-15 मिनट ऊपर गया, बिकॉज लर्न तो हो गया ना आज। आपको कितना रिलैक्स लगता होगा, मस्त लेक्चर देख रहे हैं, अपने को लर्न भी हो रहा, अपन आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और कल के लेक्चर के अंदर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे ये पर्टिकुलर चैप्टर होता है दम। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।